जय हिंद क्लास 10th बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो भी साथियों क्लास 10th में है, आप जो भी विद्यार्थी गण क्लास 10th में छात्र छात्राएं गण सभी हमारे इस सेशन से जुड़ जाइए। अभी आप लोग को मैथ की ऑब्जेक्टिव पढ़ाई जाएगी। इससे पहले का भी सेशन अपलोड किया गया है, आप यदि वो नहीं देखे हैं जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए छात्रों ध्यान देंगे, यहाँ पर जो क्वेश्चन है 1 नंबर कहता है ये वृत्त से संबंधित है। ये जो क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव, ये वृत्त से संबंधित है। तो ध्यान देंगे 1 नंबर क्वेश्चन, दो वृत्तों के क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है, तो इनके त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। मान लीजिए कि दो वृत्त है ना, एक वृत्त R1 हो गया, एक वृत्त R2 त्रिज्या हो गया। इन दोनों का क्षेत्रफल दिया है, R1 R2 निकालना है। तभी क्षेत्रफल दिया है और क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है। आप क्या कर दीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल का R1 का स्क्वायर और बट्टा में R2 का स्क्वायर बराबर में क्षेत्रफल कितना दिया है, 4:9 दिया है ना। स्क्वायर हटा के इस पर रूट जब भी चढ़ाएंगे तो आ जाएगा 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3। तो जब भी क्षेत्रफल देगा, भुजा पूछे या त्रिज्या पूछे तो इसका वर्गमूल कर देना है, रूट चढ़ा के निकाल लेना है। तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और 9 का वर्गमूल 3। तो यहाँ हो जाएगा 2:3 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिज्यखंड कैसे होता है देखिए, तो ये वृत्त हो गया। अब वृत्त में जब ऐसे आप ये केंद्र ओ हो गया, जब वृत्त में आप ऐसे बनाते हैं तो इसको कहा जाता है त्रिज्यखंड। क्या कहते हैं, तो इसको त्रिज्यखंड कहते हैं। तो कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है। त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है तो इसका आपका आंसर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा में 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा में 360। ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है। और यहीं पर पूछ देगा चाप की लंबाई बराबर, तो पाई आर थीटा बट्टा में 180 ये होता है। लेकिन त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा में 360। चलिए तो आगे बढ़े हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन। तीन नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाँ तो 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं। एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटा, 3 घंटा और 5 घंटा, माने 3 गो है एक वृत्ताकार पथ पर 3 आदमी दौड़ रहा है। तो एगो को 1 घंटा लगा, एक को 3 घंटा लगा, एक को 5 घंटा लगा। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर फिर से मिलने के लिए कितना समय लगेगा। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा 15 घंटा। आप करिएगा क्या, इसमें इसका एलसीएम निकाल दीजिएगा, 1 गुने 3 गुने 5। ऐसा क्वेश्चन आपको पूछे, आप एलसीएम निकाल दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो 5 या 15 घंटा हो जाएगा। चलिए उसी प्रकार से फिर एक क्वेश्चन आ गया, कहता है एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही समय स्थान से दौड़ना प्रारंभ करता है यानी शुरू करता है। तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 2 घंटा, 4 घंटा और 6 घंटा लगता है। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में कितना समय लगेगा। आपको हम बताएं, आपका इसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा। इससे पहले वाला जो बताया उसी टाइप का क्वेश्चन है, आप इसको कमेंट कर दीजिएगा। दिया है 5 नंबर, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो नए पुराने वृत्तों की परिधि का अनुपात क्या होगा। चलिए कहता है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को दुगुनी कर दी जाए तो परिधि कहता है। तो मान लीजिए पुराना वृत्त है 2 पाई आर और नवका वृत्त हो गया 2 पाई आर। तो क्या कहते हैं, त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो 2 पाई आर माने 2 आर हो जाएगा, मान लीजिए 2 आर त्रिज्या हो जाएगा। तो 2 पाई से 2 पाई कट गया तो आर आगे 2 आर, यहाँ नव का आर दुगुनी कर दी जाती है तब क्या होगा ना। तो यहाँ पर जारू क्लियर है। चलिए तो यहाँ पर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का जवाब एलसीएम करेंगे 3 4 8 का, तो आ जाएगा 3 चौका 12, 12 दूना 24, इसका 24। इस प्रकार से आप एलसीएम कर लेंगे, आपका इसका जो आंसर हो जाएगा 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 24 घंटा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 6 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या, मान लीजिए कोनो वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या आर है तो उसको आधी कर दी जाए, तो क्या कर देंगे हम, r/2 कर देंगे। आधी कर दी जाए तो पुराने
तथा नए वृत्त की परिधि का अनुपात क्या होगा। देखिए पुराने और नए वृत्त की परिधि, तो नया वृत्त की परिधि हो जाएगा पुराने तथा नए, पुराने तथा नए। तो पुरनका को पहले लिखेंगे तो 2πr पुरनका वृत्त हो गया, नव का वृत्त हो जाएगा 2πr अब बट्टा में 2। अब क्या होगा, यहाँ पर ईदू से ईदू कट गया, ई पै से ई पै कट गया, ई आर से ई आर कट गया, जब से नीचे दू तो सबसे ऊपर जाएगा 2:1 किसका आंसर होगा। तो 7 का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2:1। चलिए आगे देखते हैं 8 नंबर, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो पुराने एवं नए वृत्त की क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो देखिए त्रिज्या दुगुना करना है तो 2r, पुराने पहले क्या बोला पुराने, तो पहले पुराना वृत्त का होगा r और नई का वृत्त का हो जाएगा 2r। और क्या कहता है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में r पर स्क्वायर होता है तो हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, तो r स्क्वायर बराबर में 2 का वर्ग हो जाएगा 4 का स्क्वायर, तो r से r कट गया है ना, तो ये यहाँ 1 बच गया, इधर 4 बच गया, 1:4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1:4। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका भी आंसर। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी, 44 मीटर वृत्त की परिधि है ना। देखिए एगो वृत्त दिया है, इसका परिधि दे दिया है कितना, तो 44, इसका त्रिज्या पूछ रहा है, तो वृत्त की जो परिधि होता है क्या होता है 2πr, अब परिधि दिया कितना है तो 44 दिया है, तो 44 दे दीजिए। तो 2 से इधर रुक जाइए 1 मिनट, अब 2 अब पाई का मान रख दीजिएगा 22/7, r का मान छोड़ दो, निकालना है तो छोड़ देंगे, इधर हो गया 44। तो देखिए होता क्या है 22 दूना 44, ये 22 दूना 44, तो 44 कट गया, तो बच गया r बराबर 7 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा r बराबर 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन कहता है दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात। तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल दे दिया, क्या पूछ रहा है त्रिज्या पूछ रहा है, तो रूट चढ़ा दो, तो r और बट्टा में 1, 4/1, तो 4 का वर्गमूल 2 और बट्टा 1 का 1 है, तो 2:1 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 10 का भी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 11 नंबर देखेंगे, यदि दो वर्ग का विकर्ण इतना दिया है, यदि वर्ग का विकर्ण 16√2 दिया है तो वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी। 11 में पूछा है, तो वर्ग का जो विकर्ण, वर्ग का जो भुजा होता है, वर्ग का भुजा पूछ रहे हैं ना, वर्ग का विकर्ण दिया है तो जो दिया उसी का फॉर्मूला लगाइए। तो वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला होता है कितना, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 गुने भुजा, क्या होता है √2 गुने भुजा होता है। और यहाँ पर दिया कितना वर्ग का विकर्ण है 16√2 बराबर में √2 गुने भुजा है ना, भुजा, तो √2 से √2 कट गया, तो भुजा बराबर कितना हो गया 16, तो यहाँ पर हो जाएगा भुजा 16 cm, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 12 देखते हैं, निम्न में से कौन वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है, निम्न में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है, ऑप्शन नंबर सी πr² वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है। चलिए अब दिया है दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात इतना है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात, तो त्रिज्या दिया है क्षेत्रफल पूछ रहा है तो स्क्वायर लगा दीजिए, तो 3 पर स्क्वायर 4 पर स्क्वायर लगा दीजिए, तो 3 का वर्ग 9 हो गया, 4 का वर्ग 16 होगा, तो 9:16 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे 14 नंबर, यदि एक वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, परिमाप और क्षेत्रफल दोनों संख्या रूप से बराबर है, तो देखिए परिमाप, वृत्त की परिमाप या परिधि एक ही चीज को कहते हैं, तो वृत्त की परिधि हो गया 2πr और क्षेत्रफल हो गया πr², तो पाई से पाई कट गया, एगो r से एगो r भी कट गया, तो कहता है वृत्त की त्रिज्या क्या होता है, r बराबर 2 हो जाएगा, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा 2 मात्रक हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, समझिए। तो 14 का जो है ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, कहता है कि दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात x² y² है तो उनकी त्रिज्या का अनुपात, और क्षेत्रफल दे दिया है तो त्रिज्या अनुपात पूछ रहा है, तो रूट चढ़ा दीजिए, तो x² बट्टा में y² बराबर में स्क्वायर से मेरे से भगा भूत, स्क्वायर से कटा रूट, तो बच गया x बट्टा y, आगे आपका x अनुपात y, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे,
यदि किसी वृत्त की त्रिज्या के गुनी कर दी जाए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को के गुनी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा। क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है ना, पहले क्या चीज कर रहा है, तो पुराने और नए, तो पुराने का 1 हो जाएगा और नए का, तो क्षेत्रफल जब भी बोलेगा तो आर पर स्क्वायर देंगे, तो आर पर स्क्वायर, तो पुरनका का 1 था मान लो, और नवका का के था, तो के पर स्क्वायर, तो 1 अनुपात के स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं इधर आगे। आप लोग अभी तक हमारे सेशन पर जुड़ गए हैं और लाइक नहीं किए तो कम से कम लाइक कर दीजिए। यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, तो आपको सभी को जो है 22 जनवरी को लाल माने कि राम लला की जो है स्थापना दिवस पर सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इस प्रकार अब हम 17 नंबर क्वेश्चन बताएंगे। यदि एक अर्धवृत्त की परिमाप 36 cm हो तो इसकी त्रिज्या है। एक अर्धवृत्त, अर्धवृत्त माने आधे वृत्त बनाना है, ये आधा वृत्त, आधा वृत्त की परिमाप दिया 36, तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, पाई आर, है ना। अर्धवृत्त की परिमाप दिया है 36, इसकी त्रिज्या हो जाएगा, 1 मिनट, तो यहाँ पर 17 का जो हो जाएगा, यदि एक अर्धवृत्त के परिमाप 36 cm हो तो इसकी त्रिज्या क्या होगा, इसका त्रिज्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7 cm, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब 18 का देखते हैं। 18 का, एक तार 28 cm त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाता है। एक तार जो है 28 cm त्रिज्या वाले वृत्त में मोड़ दिया जाता है, एक तार को मोड़ दिए, इसका त्रिज्या कितना हो गया, तो 28 हो गया। अब कहते हैं तब वर्ग का भुजा क्या होगा, तब वर्ग की भुजा, एगो वर्ग बनाया, चलो वर्ग बना लेते हैं, तो वर्ग की भुजा पूछ रहा है, ये कैसे निकलता है, तो सुनिए, इसको करना क्या है, वृत्त की परिधि है ना, लगा दीजिएगा वृत्त की परिधि बराबर में वर्ग की परिधि लगाइएगा। तो वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर और वर्ग की परिधि होता है 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा। जब इस प्रकार से आप जब ये बोलेगा ना ऐसा, तो क्या करिएगा, वृत्त की परिधि बराबर में वर्ग की परिधि लगा दीजिएगा। जब सब वैल्यू रखिएगा तो आपका जो आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 44 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 44। चलिए देखते हैं आगे 19 नंबर क्वेश्चन। कहता है एक वृत्त का व्यास 14 cm, एक वृत्त का व्यास दिया है, कितना दिया है, वृत्त का व्यास 14 cm, तो आर कितना हो गया, 7 हो गया, आधा होता है आर। इसकी परिधि निम्नांकित में कौन होगा, तो परिधि निकालना है, तो 2 पाई आर और 2, तो पाई का मान 22/7 और आर दे दिया है 7, तो 7 से 7 करते बैठ दूना 44, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 20 नंबर में देखेंगे। कहता है यदि किसी परिधि का माप 220 मीटर है, तो परिधि का माप इतना है, तो उसका त्रिज्या का मान निम्नलिखित में कौन होगा, तो परिधि का माप बोल रहा है, तो परिधि का फॉर्मूला लगाइए, 2 पाई आर बराबर में 220, आर पूछ रहा है, तो 2 पाई के मान 22/7 लगा दीजिए, आर का मान निकालना है तो आर रख दीजिए और 220, तो यहाँ पर देखिए 22 का 22, 22 दहन के 220 हो गया, 2 एकान 2 और 2 पंचे 10, 10, अभी 7 इधर जाएगा तो 7 पंचे 35, इसका नंबर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 35, आंसर आर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर देखते हैं। कहता है दो वृत्तों की परिधि का अनुपात 2:3 में है तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। परिधि का अनुपात दे दिया है, तो देखिए क्या करना है, 2 पाई आर बटा फिर 2 पाई R1 इसमें कर दीजिए, इसमें R2 कर दीजिए। अब परिधि का अनुपात कितना दिया है, 2:3 दिया है, तो कहता है इसके त्रिज्या का अनुपात, परिधियों का अनुपात इतना तो त्रिज्या का अनुपात, तो परिधि इतना कितना करेगा, तो त्रिज्या का भी अनुपात 2:3 होगा, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं 22 नंबर। यदि 10 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर में से 5 cm त्रिज्या वाला एक वृत्त काटा जाता है, 10 cm त्रिज्या वाला वृत्त में से, है ना, 5 cm त्रिज्या वाला एक वृत्त काट कर हटा दिया जाता है, तो बचे हुए भाग का क्षेत्रफल cm² में निम्नांकित में कौन होगा। तो यहाँ हो जाएगा जो है
कहते हैं 10 cm त्रिज्या वाला, तो क्या करना है, आप 5 cm त्रिज्या वाला वृत्त तो लिख दीजिए क्या, पाई बड़का, पहले बड़का त्रिज्या का लिखिए पाई आर स्क्वायर 1 R1, और डायरेक्ट हम आर का माने रख देते हैं। मान लीजिए 10 cm का कहते हैं तो चलिए 10, क्षेत्रफल कह रहे थे आर स्क्वायर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब माइनस में इसमें से बड़का में से छोटका हटा देना है, तो हटाने का मतलब माइनस करना है, फिर पाई और छोटका आर का मान क्या रखना है 5, 5 पर स्क्वायर, पाई पाई दोनों में से कॉमन ले लीजिए, तो पाई पाई कॉमन ले लिए, इधर बच गया 10 का वर्ग 100 माइनस 5 का 25, तो पाई ठीक है, 100 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा 75, हो गया इसका आंसर 75 पाई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन कहते हैं दो वृत्तों का व्यास 9 cm और 7 cm, वृत्त का व्यास दे दिए तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो देखिए वृत्त का व्यास 9 cm और 7 cm, तो आर हो गया, आर एगो हो गया, ई आर हो गया 9/2, और एगो R2 हो गया 7/2 हो गया। तो बैठाएंगे पाई आर स्क्वायर, पाई आर, तो ई पाई को छोड़ दीजिए, क्षेत्रफल दिया है, कथी पूछ रहा है, इसमें से क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा ना, तो सीधे बैठा दीजिए, यहाँ पर स्क्वायर बैठा दीजिए, एगो हो जाएगा 9/2 का होल स्क्वायर, एगो का हो जाएगा 7/2 का होल स्क्वायर, बराबर 9 का वर्ग 81/4, इधर 7 का हो जाएगा 49 और बटा में 4, 4 से 4 कट गया, तब 81 और 49 बटा बच गया, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 81:49 हो जाएगा। तो इसका 24 का देखेंगे, 24 का कहता है आर त्रिज्या वाले वृत्त के उत्तरीखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P डिग्री है, तो निम्नलिखित में कौन, ये BTC का सवाल है ना, तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा 24 का, यहाँ पर जो हो जाएगा, तो क्या चीज का पूछ रहा है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, यहाँ पर लेकिन पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2 से इसको काटिएगा तो 3 दूना, देखिए यहाँ पर बढ़िया से लिख देते हैं हम डी नंबर ऑप्शन, P बट्टा 720 गुना में दिया है 2 पाई आर स्क्वायर दिया है, तो 2 से इसको काटिए, तो 2 तिया 6 12 हो गया, तो 2 छक्के 12 0, 360 आ गया, तो पाई पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360, ऑप्शन डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अब 25 नंबर, एक वृत्त का अर्ध व्यास 6 cm, एक वृत्त का अर्ध व्यास आधा व्यास कितना दिया है 6 cm, मतलब अर्ध व्यास का मतलब क्या होगा, त्रिज्या, त्रिज्या हो गया, तो कहता है केंद्र O है, तो एक त्रिज्यखंड AOB इस प्रकार है कि यहाँ पर बना देते हैं, एक वृत्त हुआ, अब वृत्त का ये ऐसे हो गया, अब इसमें कहता है एक वृत्त का अर्ध व्यास 6 cm है, ओ है एक त्रिज्यखंड AOB बना, क्या बना AOB बन गया, कहता है OB कोण 30 डिग्री, माने ये कोण 30 डिग्री हो गया, तो कहता है लघु चाप AB की लंबाई क्या होगी, तो ई चाप की लंबाई पूछ रहा है, चाप की लंबाई क्या होता है पाई आर थीटा बट्टा में 180 है ना, तो पाई आर थीटा, तो पाई तो ठीक है, आर का मान तो कहता है कितना अर्ध व्यास, तो यहाँ पर आधा व्यास व्यास दिया है, तो इसका जो हो जाएगा पाई आर का मान 6 और थीटा का मान 30 और बट्टा में 180, 0 से 0 काट देंगे, 3 का 3 6 का 18, 6 से 6 कट गया, तो पाई व्यास हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पाई cm। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 30 डिग्री कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगी, 30 डिग्री कोण वाले त्रिज्यखंड आर सीएम का क्षेत्रफल 30 डिग्री, तो 30 डिग्री वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 बराबर में पाई आर का मान आर रखना है, इसमें कह रहा है आर रखना है, तो आर स्क्वायर थीटा का मान 30 कर देना है बट्टा में 360, 0 से 0 कट गया, 3 का 3 और 3 का 3 दूना 6, तो पाई आर स्क्वायर बट्टा में 12, पाई आर स्क्वायर बट्टा में 12, ऑप्शन नंबर बी आ गया, मिल गया। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा,
अब देखिए यहाँ पर दिया है, दिए गए चित्र में ABCD एक वर्ग है। ये ABCD क्या है? एक वर्ग है जिसकी भुजा 10 cm है। अब इसका भुजा भी दिया है कितना? 10 cm। तब छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना cm स्क्वायर होगा, है ना? निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा, कहता है दिए गए चित्र ABCD के वर्ग है जिसका भुजा 10 cm है, तब छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना cm स्क्वायर होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 21.45 cm हो जाएगा। चलिए देखते हैं फिर 28 नंबर क्वेश्चन। किसी वृत्त में केंद्रीय कोण 90 डिग्री है। कोई वृत्त है, उसका केंद्रीय कोण 90 डिग्री है, तो त्रिज्यखंड काट लिया गया है। तो वृत्त का काटा हुआ भाग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर एक वृत्त है, एक वृत्त है। अब वृत्त के जो है, ये हो गया वृत्त, वृत्त में से त्रिज्यखंड काटा गया, ये त्रिज्यखंड हो गया, त्रिज्यखंड काट लिया गया। तो कहता है कि क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट गया, अब इधर बच गया, ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा, 360 ऊपर जाएगा, और थीटा का मान कह रहा है 90, तो 90 नीचे आ जाएगा। अब 0 से 0, 9 का 9, 9 चौका 36, 4:1 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर को, इतना cm स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या का, तो क्षेत्रफल दिया है ना, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाइए, पाई आर स्क्वायर बराबर में दिया है 38.5, इधर फॉर्मूला लगाए तो 22/7 आर का स्क्वायर बराबर में 38.5, है ना? तो आर स्क्वायर बराबर 38.5, और नीचे में 7 था तो ऊपर में 7 चला जाएगा, अब 22 नीचे आ जाएगा, ये 38 है। अब यहाँ पर काट खोट करना है, दशमलव उड़ाना है, तो 10 आ गया, 10। अब इसको काट खोट करने के बाद आपका जो आंसर आ जाएगा 30 का, कितना दे दिया है आंसर? 29 नंबर, है ना? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3.5 cm आ जाएगा, स्क्वायर चढ़ा दीजिएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन। यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप इतना दिया है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? तो इसका जो त्रिज्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 14 cm हो जाएगा। अब यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है तो उनके त्रिज्या का अनुपात, क्षेत्रफल दिया है तो रूट चढ़ा दीजिए 4 पर और बटा 1, तो 4 का वर्गमूल 2 और 1 का 1, तो 2:1 हो जाएगा, 2:1, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद कहता है कि किसी वृत्त की परिधि 462 cm है तो इसकी त्रिज्या क्या होगा? तो परिधि लगा दीजिए, परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर बराबर में 462 लगा दीजिए, और 2 पाई का मान 22/7 रख दीजिए, आर छोड़ देना है, बराबर में 462, है ना? 462, और काट खोट पूरा कर दीजिए, आपका आर का मान आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 32 का ए, 73.5। यदि सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग इतना देर देख लेते हैं, लाइक नहीं करते, तो कम से कम लाइक कर दीजिए। और जिस किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हुआ कमेंट जरूर कर दीजिए, उसको हम क्लियर कर देंगे अगले सेशन में। धन्यवाद।